मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर चंदन कुमार चौधरी। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस वैचारिक परिचर्चा के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष चंद्रभान ख्याल जी, अल्पना मिश्र जी, राजेश प्रताप सिंह जी, मैं देख रहा हूँ विमलेश कांति वर्मा जी बैठे हुए हैं, आप सोमवंशी जी, पूरन चंद टंडन जी, मेरे मित्र अनुपम जी, अनंत विजय जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों के प्राध्यापक और शोधार्थी बैठे हुए हैं। सबको मेरा प्रणाम और सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मुझसे पहले विद्वानों के वक्तव्य हो चुके हैं और मेरा काम आसान हो गया। कुछ शब्द जरूर मिले हैं और जिन पर चर्चा करते हुए अपनी बात 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक शब्द मिला मुक्ति, दूसरा शब्द मिला स्व, विवेक, कर्तव्य बोध और परस्परता। इन शब्दों के साथ स्वाधीनता की व्याख्या, स्वतंत्रता की व्याख्या की गई। मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के संवाद में और इनके विस्तार में और सहमति असहमति में आगे बढ़ाऊंगा। एक प्रश्न निकल कर आया कि स्वतंत्रता का चरम मुक्ति है और वो बिना स्वाधीनता की आती नहीं है। और प्रश्न खड़ा होता है कि स्वाधीनता क्या है, इसी की व्याख्या करनी है। वर्तमान संदर्भ में जब भी स्वतंत्रता की बात आती है, और अनंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो एक सैद्धांतिक की थियराइज की जाती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जैसे सत्ता चिन्हों की मजबूती के बरक्स स्वतंत्रता की व्याख्या की जाती है। हम यहां न भूलें ये जितने सत्ता चिन्ह हैं ये औपनिवेशिक दायरे में मिले। यह समझ लेना चाहिए कि स्वतंत्रता सत्ता की केंद्रीयता में संभव नहीं है। शिक्षा, विधायिका, संस्कृति, कला और साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर अवधारणाएं सत्ता केंद्रों की केंद्रीयता में विकसित हुई हैं। अगर हमें स्वतंत्रता के मूल तत्व को प्रस्तावित करना होगा तो इन अवधारणाओं को समाज की केंद्रीयता में व्याख्यायित करना होगा। राजा कहता है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें तो राजा क्या, ईश्वर चुनने की आजादी है। इस मामले में हम सबके अपने अपने भगवान हैं। पर राजा कहता है, शक्ति कहती है अदंड्योस्मि, धर्म कहता है, ऋषि कहता है धर्म दंड्योस्मि। राजा कहता है मैं अदंड्य हूं, ऋषि कहते हैं धर्म तुम्हें दंड देगा। धर्म क्या है? इस धर्म तत्व की व्याख्या में स्वतंत्रता का दर्शन समाहित है। आपको भागवत गीता विद्वान लोग हैं, भागवत गीता का श्लोक आपको याद है, अथा हिंसा क्षमा सत्यम श्रद्धेन्द्रिय संयमा दान मिज्या तपोध्यानम दशकम धर्म साधन। यानी अहिंसा, लज्जा, क्षमा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम आदि ये धर्म के 10 लक्षण हैं। यही सेंगोल है। इसी सेंगोल का मार्ग जो संसद में लगा,
कर्मठता का मार्ग है, यानी शक्ति सर्वोच्च नहीं है, धर्म सर्वोच्च है। और जिस विवेक की बात की गई वह विवेक क्या है? वही विवेक धर्म है, विजडम है। करणीय अकरणीय का भाव है, यही करणीय अकरणीय का भाव गांधी जी का जंतर है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में शुरू में गांधी जी का जंतर होता है। और गांधी जी का जंतर क्या है? समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति की चिंता है। स्वातंत्रोत्तर भारत का एक दुर्भाग्य रहा कि ज्ञान कर्म विमुख हो गया और राजनीति धर्म विमुख हो गई। इस कर्म विमुख ज्ञान और धर्म विमुख सत्ता ने भारतीय प्रज्ञा को क्षरित किया, जिसकी चिंता बराबर अपने वक्तव्यों में अनंत जी करते रहते हैं। हमारे ज्ञान के सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हुए, ज्ञान की समाज केंद्रीयता बाधित हुई और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया शिथिल हुई। अपनी पूरी ज्ञान परंपरा में एक चिर प्रश्नाकुल मन, जिसको अगर माने शब्द उधार लें तो एक आर्गुमेंटेटिव इंडियन हमारा मार्ग निर्देशक है। संकेत यह है कि स्वतंत्रता का एक चिर प्रश्नाकुल मन से अहर्निश संवाद स्वाधीनता के दर्शन को निर्मित करता है। हम स्वाधीनता, संतंत्र और संस्थाओं के जिस उत्तराधिकार को जी रहे हैं वह प्रश्नाकुल स्वतंत्रता के दर्शन के विरोध में जाता है। मालिक की शब्दावली में दास की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? हमारे यहां स्वतंत्रता, अगर दर्शन की बात करें तो स्वतंत्रता का दर्शन अंततः मुक्ति है। मुक्ति किससे? मुक्ति सत्ता की लिप्सा से, संचय के भाव से मुक्ति। इसी सत्ता और शक्ति के संचय के भाव से मुक्ति महानता को पैदा करती है। कहते हैं कि फलाने महान है, महलों में महानता नहीं बनती है, वन में बनती है। महल से वन की यात्रा दशरथ नंदन के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की यात्रा है। यह भारत और भारतीयता की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है। भारत अपनी लंबी गुलामी के बावजूद इसी धर्म बोध के कारण और इसी विवेक से अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखा है। मलिक मोहम्मद जायसी, पॉलिटिकली करेक्ट शब्दावली का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। मलिक मोहम्मद जायसी के शब्द हैं, कहाँ सुरतन सेन नसराजा, कहाँ सुहास बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघो जस्किन ने बखानो, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कौन रहा जग रही कहानी। यह कहानी क्या है? यह कहानी फूल मरे पर मरे न बासु है। यह सुगंध के उत्तरजीविता की कहानी है। यह सुगंध यश है, गुडविल है, अपने से बाहर जाकर सोचना है। इसी से बनता है कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल, जे यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। यह यश, कीर्ति, गुडविल, समाज केंद्रीयता का हस्तांतरण संभव नहीं है। लेजिटिमेसी इन पब्लिक लाइफ कांट बी ट्रांसफर्ड। इसे अर्जित करना होता है। इस अर्जन के लिए अपने से बाहर झांकना होता है। सत्ता के संदर्भ में स्वतंत्रता के विचारों से अलग समाज केंद्रित दर्शन की बात करनी होती है। और यह स्थूल जीवन की नश्वरता और शक्ति की केंद्रीयता के विपक्ष में मानव मात्र के कल्याण और संचय से मुक्ति का भारत भाव है। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। मुझे ग्वाल मथुरा का कवि है, बड़ा अच्छा लगता है।
इन दिनों हम लोग मथुरा में काम कर रहे हैं, उसकी पंक्ति है कि दुनिया में आए हो खुशी करो वाल कभी, खाओ पियो ले देव यहीं रह जाना है, राजा रहा उमराव केते बादशाह है, कहाँ थे कहाँ के गए लग्यो न ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पे भरोसो क्या गुमान ऐसो, देश देश घूम घूम मन बहलाना है, आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ नेकी कर जाना है, फिर आना है न जाना है। आपकी सार्थकता आपकी नेकी से संभव होगी। जीवन पर्यटन है। राजा राव उमराव की कहानी खत्म हो जानी है, नेकी की कहानी बची रहेगी। स्वतंत्रता नेकी का दर्शन है, यही गांधी जी का जंतर है, यही अंत्योदय है। हमारे बहुत प्यारे दार्शनिक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जी के शब्दों को उधार लें तो स्वतंत्रता एकांत मानव दर्शन है। समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना है। यह अंतिम सिरे पर खड़ा हुआ व्यक्ति जिसकी तरफ अल्पना जी ने इशारा किया, वर्ण वर्ग लिंग के पूर्वाग्रहों से पहचाना नहीं जाएगा। यह गुरु वैद्य और पुरोहित की सामाजिक सत्ता की प्रतिष्ठा है। यह सनातन की सातत्यता है। यह भारत को एक सभ्यता तत्व के रूप में पहचानना है। और यह स्वतंत्रता पश्चिम के विचारकों से कहां संवाद करती है, मैं एक वाक्य कहूंगा। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो स्वतंत्रता के सैद्धांतिकी की व्याख्या करते हैं, उनकी एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। उसका एक वाक्य है जो मैं बराबर उद्धृत करता हूं, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आपको लाठी घुमाने का अधिकार वहीं तक है जहां तक किसी और से वो न टकराए। यह लोचन जल बह लोचन कोना का मानुष भाव और मर्यादा भाव है। यह हमारे व्यक्तित्व में सहभागिता पैदा करता है। हमारा जीवन सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का जीवन नहीं है। हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैन सर्वाइव के लिए नहीं आए हैं। हमारा जीवन ईसावास्य उपनिषद के जिसका व्याख्या किया आपने, शब्दों का उधार लें तो ये तेन तक्तेन भुंजिता है। इसी सहभागिता के भाव से, इसी समाज केंद्रीयता के भाव से स्वतंत्रता के दर्शन का निर्माण होता है। स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर अभी तक हम चलते रहे और मुझे अच्छा लगा, अनुपम जी अपने मित्र हैं, इन्होंने अवसर दिया कि मैं इस विषय पर बोलूं। आप सभी सुनने आए, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः आग्रह करूंगा उन्हीं के शब्दों में, अनंत जी के ही शब्दों को उधार लेते हुए, कि इस पर बात होनी चाहिए और बात होगी तो दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदन चौबे जी। आपने बहुत ही विस्तार से और लगभग सभी